जिन्होंने मतलब धर्म बनाया वही उसे फॉलो नहीं कर रहे, वही नहीं कर रहे, करोड़ों कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं साले जन के। मुसलमानों के लिए कोई संदेश? मुल्लाओं की मत सुने, मुल्ला साले झूठ बोलते हैं, हमने कितने बेनकाब कर लिया, आप लोग भी देख रहे हो। एक्स मुस्लिम जो ये कौम आई है सामने, जिन्होंने कुरान को पढ़ लिया समझ लिया, उन लोगों के चैनल्स देखें, वो जो दलील सामने रखते हैं उस दलील को अपने कुरान से चेक करें कि ये आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, अपना आप इस्लाम छोड़ देगा आदमी। जो एजुकेटेड लोग हैं वो आके इन्हें ये चीजें बोलते नहीं, भाई तुम क्या कर रहे हो, वो लोग तो कर नहीं रहे फॉलो। एजुकेटेड भी साला पागल होया पड़ा, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, MBA कर रखा है, डॉक्टर, ये अभी डॉक्टर ही तो फटे थे दिल्ली के अंदर। आतंकवादियों को मोस्टली को ये ब्रेन वॉश किया जाता है उनका कि भाई आप मरे आपको 72 हूर मिलेंगे, जन्नत मिलेगी। तो वहीं पे आके क्यों फटना है जहाँ बंदे हैं? तो उनको काफिरों को मार के तो जन्नत मिलेगी, ऐसे थोड़ा खुद फटके नहीं नहीं। नहीं है। और ये जो नमाज बोली जाती है इसका मीनिंग क्या है? अजान की बात कर रहे हो आप शायद, हाँ है अजान। ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, आओ नेकी की तरफ, मतलब बाकी सब बदी की तरफ है, नेकी की तरफ आओ, यही एक नेकी का मजहब है। इसके मायने ये है। एक समय में जब आप मौलवी थे उस समय के विचार और अब के विचार सबको पता है मैं क्रिमिनल था, केस वगैरह भी आपके ऊपर? अब अनगिनत केस रहे हैं ना मेरे ऊपर, तो 76 के करीब केस रहे हैं। अब तो यार मट्टी पलीत करो, अब मत उठवाना मेरे पे केस कोई। एक समय में पिंकी भैया को भी मारने का मन करता था वो पिंकी भैया भी, यती को भी। आज जो हमारा दोस्त है भाई की तरह हमें गले लगाता है, हाँ। कभी मैं इसके खिलाफ था। तो हम लल्लन टॉप वालों को टैग करेंगे, भैया अगली बार ऐसा कुछ प्रोग्राम रखो तो इनमें से बुला लेना किसी को। मैं तो, मुझे बिठाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे किसी चिल्ले को भी बिठा लिया ना तो मौलाना उठ के भाग जाएगा। बात तो करो, मैं तो इनसे करना चाहता हूँ, मदनी से करना चाहता हूँ, मौलाना साहब से करना चाहता हूँ। तो जमजम पानी है, पानी है कहाँ पानी कहाँ का है वो? हमारे सऊदी यहाँ तो अरब के अंदर ही, गंगा जी के लिए। सऊदी अरब के अंदर ही कोई नदी है इसी टाइप की? नदी नहीं है, वो एक चश्मा है, जैसे झील बोल देते हैं हमारे यहाँ, झील बोलते हैं ना, वो चश्मा है, छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लाखों करोड़ों लोग लेके आते होंगे। हाँ तो ज़्यादा नहीं ना देते, थोड़ा थोड़ा ही देते हैं सबको। अच्छा, या उसमें डाल दिया जाता है अलग फिर वो आते सबसे पहला काम मिलावट। से? अच्छा, उसमें अलग से अपनी तरफ से डाल देते हैं। हाँ हाँ हाँ, मान लो वहाँ से 1 लीटर का मिल गया या 5 लीटर का मिल गया, अब इन्होंने क्या करना, 20 लीटर उसमें पानी मिला देंगे और वो फिर सबके घर घर में भेज देते हैं, बोतल में भर भर के। हाँ समझ गया। तो मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी थी, उसमें आप बता रहे थे कि कुरान असल में ये नहीं है, कुरान दूसरी थी, वो जब पन्नों पे आई उसके बाद चेंज हो गई वो। हाँ रियल है ये कुरान जो है, ये हदीस भी है, सही बुखारी की हदीस है। एक आयत के बारे में, हज़रत आयशा जब सो रही थी तो वो बकरी खा गई थी आयत। असल में अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि कुरान के अंदर 15,000 के लगभग आयतें थी जब वो इकट्ठा किया था उस्मान गनी ने, लेकिन उसने उसको शॉर्ट करके 6,236 आयतें रखी है। तो आधे से ज़्यादा कुरान तो खा ही गए ये लोग। तो वो जो कुरान खा गए ऐसे, उसके बारे में किसी को कुछ तो वो होगा? सबको पता है कि उस्मान गनी ने पूरी दुनिया से, पूरे अरब कंट्री से कुरान इकट्ठा करवा के सबको जलाया था। उसने ऐलान कर दिया था कि किसी के घर में अगर एक प्रति भी मिल गई कुरान की तो उसको सज़ा मिलेगी। तो हर आदमी ने वो प्रतियाँ उठा उठा के उस्मान गनी के पास पहुंचा दी थी। उसने उन सबको जला दिया था और अपना कुरान लोगों के सामने रख दिया। अच्छा, तो फिर ये तो उस्मान गनी का लिखा हुआ हुआ। हाँ तो मैं बार बार ये तो कहता हूँ, लोग कहते हैं ना आसमानी किताब है, आसमानी किताब है, आसमानी किताब है, मैं कहता हूँ आसमानी किताब नहीं, उस्मानी किताब है। उस्मानी। हाँ गनी ने लिखी थी हाँ, उस्मानी। उस्मान नाम था ना उसका। अच्छा, तो वो भी सऊदी का ही था। हाँ, और अब जो है मुसलमान तीसरा खलीफा था वो। खलीफा क्या थे ये? खलीफा एक तरह से राजा ही होता है। अच्छा। मोहम्मद भी खलीफा था ना। मैंने देखा कि उनकी फैमिली के कौन से वो चल रही हैं अभी, वंशज चल रहे हैं अभी वो जॉर्डन के अंदर। हाँ हाँ हाँ। हाँ 41वीं पीढ़ी है वो। तो वो फॉलो करती है उस कुरान आपने देखा है फॉलो कहीं से भी? दाढ़ी भी साफ, मूछ भी साफ, कोट पैंट के अंदर उनकी लड़कियां स्टैंडर्ड कपड़े पहन रही है, फैंसी कपड़े पहन रही है। आपने देखा उनको कहीं से भी मुसलमान लग रहे हैं? जिन्होंने मतलब धर्म बनाया वही उसे फॉलो नहीं कर रहे, वही नहीं कर करोड़ों रहे, कर रहे हैं। और ये कर रहे हैं साले जन के। वो जो खुद की मोहम्मद की नस्ल है वो फॉलो नहीं कर रही, यहाँ के लोग कर रहे हैं। हाँ। तो यहाँ के जो एजुकेटेड लोग हैं वो आके इन्हें ये चीज़ें बोलते नहीं, भाई तुम क्या कर रहे हो, वो लोग तो कर नहीं रहे फॉलो।
एजुकेटेड भी साला पागल होया पड़ा, वो भी नमाज पढ़ने जा रहा है मस्जिदों में। जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमबीए कर रखा है, डॉक्टर, ये अभी डॉक्टर ही तो फटे थे दिल्ली के अंदर। हाँ तो आप एजुकेशन को दीन से मत कंपेयर करो। नहीं, दीन की ओसामा जाहिलता बिन अलग लादेन है, बहुत पढ़ा लिखा दीन की जाहिलता अलग है, और जो तालीम है उसकी रोशनी अलग है। और जो नमाज पढ़ते हैं वो नमाज कुरान में लिखी हुई है, हदीस में लिखी हुई है? नमाज असल में कहीं नहीं लिखी हुई है। नमाज जो है पारसियों की देन है, पहले से पढ़ी जाती थी, कुरान आने से पहले से पढ़ी जाती थी, पारसी लोग पढ़ते थे। उनकी जो बुक है ना, जैसे कुरान है, उनकी भी एक बुक है जिसका नाम है जैन अवेस्ता। अच्छा। उस बुक के अंदर नमाज का पूरा तरीका, नमाज के नाम, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, चाश्त, इशराक, ये सारे नाम उसमें लिखे हुए हैं, वक्त लिखे हुए हैं, नमाज पढ़ने का तरीका लिखा हुआ है। उसको एज इट इज मोहम्मद ने उठा के इस्लाम में ले लिया। कुरान में नहीं है। कुरान में अस्सलातु खैरुल मिनन नौम, सुबह जान में भी बोलते हैं हम, नमाज नींद से बेहतर है। इन्होंने सलात के मायने नमाज बना लिया, जबकि सलात कायम करने का हुक्म है, कायम करना, किसी चीज़ को तैयार करना, और नमाज पढ़ी जाती है। तो सलात का मतलब है कि आप अपने लाइफ को कुरान के तरीके पर लेके आएँ, वो सलात है, नमाज नहीं है। और ये जो नमाज बोली जाती है, इसका मीनिंग क्या है? अजान की बात कर रहे हो आप शायद, हाँ, है अजान। ना? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अच्छा, अस्सदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अस्सदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह, मोहम्मद जो है अल्लाह के रसूल हैं। आओ नेकी की तरफ, मतलब बाकी सब बदी की तरफ है, नेकी की तरफ आओ, यही एक नेकी का मजहब है। इसके मायने ये है। और कलमा में क्या बोला क्या जाता है? कलमा में के कल मैंने सुना है, कलमा पढ़ लो तो आप मुसलमान हो गए। ला इलाहा इल्लल्लाह ये मोहम्मद कलमा ही है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये ये कोई कलमा भी है। पढ़ ले मतलब वो मुसलमान हो गया? मुसलमान हो गया। फिर उसको उस पर भी आना पड़ेगा, स्क्रिप्चर पे, यानी कि कुरान की जो आयतें हैं उन पे अमल करना पड़ेगा। मुसलमानों के लिए कोई संदेश? मुल्लाओं की मत सुने, मुल्ला साले झूठ बोलते हैं। हमने कितने बेनकाब कर लिया, आप लोग भी देख रहे हो। मुल्ला झूठे हैं। कुरान पढ़ने की हिम्मत हर किसी में नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ के समझना भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो एक्स मुस्लिम जो ये कौम आई है सामने, जिन्होंने कुरान को पढ़ लिया, समझ लिया, उन लोगों के चैनल्स देखें। वो जो दलील सामने रखते हैं, उस दलील को अपने कुरान से चेक करें कि ये आदमी है भी झूठ है, बोल हाँ। रहा है कि सच बोल रहा है। अपना आप इस्लाम छोड़ देगा आदमी। तो आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं? अब तो यार गिनती भी नहीं है। एक टाइम तो मैं गिना करता था कि ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब कहाँ गिनती है, अब तो तो उन लाखों। लोगों के भी आपके पास फ़ोन आते होंगे? बहुत। और फ़ोन आते होंगे मारने के भी? हाँ, वो कत्ल की धमकियाँ वहाँ से भी, कल भी पाकिस्तान से आ रही थी मेरे को। पाकिस्तान से भी आ जाती है कॉल्स? पाकिस्तान से तो वहाँ उनसे भी आ गई ना मेरे को, हिजबुल मुजाहिदीन। अच्छा। उन्होंने मेरे को, अब से ये हो गए 5-6 महीने हो गए, वो मैंने अपनी अपलोड की हुई है उनकी रिकॉर्डिंग। और एक मैंने आतंकवाद से रिलेटेड ये देखा है कि आतंकवादियों को मोस्टली को ये ब्रेन वॉश किया जाता है उनका, कि भाई आप मरे आपको 72 हूर मिलेंगे जन्नत ऐसे। मिलेगी। हाँ, चलो वो ठीक है, आप मरे आप फटे, तो वहीं पे आके क्यों फटना है जहाँ बंदे हैं? तो उनको काफिरों को मार के तो जन्नत मिलेगी, ऐसे अच्छा, थोड़ा ही। खुद फटकने से कोई नहीं मतलब नहीं, नहीं है? खुद फटने से कोई फायदा नहीं है। दो तो साथ में कम से कम फाड़ो अपने साथ में? काफिरों को। तो यही वो उनका ब्रेन वॉश किया जाता है भाई ऐसे। वो खुद नहीं पढ़ते क्या कुरान? नहीं पढ़ा होता, वाकई में नहीं पढ़ा होता। और जब आप ये मुल्ला मौलवी थे, तब मैंने भी नहीं पढ़ा था। पढ़ा नहीं था, वैसे ही बन गए? देखो, पढ़ तो लिया था, लेकिन वो अरेबिक स्क्रिप्चर के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु, यही नहीं पता कि अर्थ क्या है है? क्या इसका मतलब। मतलब क्या है? जब मैं वहाँ बैठा, मेरे को टाइम मिला, तब मैंने इसके अर्थों को पढ़ा। तब पता चला यार, ये तो बहुत बड़ा झोल झाल कर गया मोहम्मद हमारे साथ। इतने दिनों से रट्टा मार रहे थे। हाँ हाँ, सभी मारते हैं। और अभी मैंने देखा है एक्स मुस्लिम जितने भी हैं उनकी एक अलग मीटिंग वगैरह भी होती हैं। हाँ हाँ, हम करते हैं, खुद ही करते हैं। तो आप लोगों को बता रहे हो कि भाई उस राह पे ना जाके सही राह पे आओ। हमारा फ़र्ज भी बनता है अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए, अपने परिवार के लिए, कि अगर हमें वहाँ की कोई सच्चाई पता चली गई है तो हमें बताना चाहिए। तरीका चाहे वो कोई भी हो बताने का, बताना ज़रूर चाहिए।
अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि उन्हें पता लग गया इस्लाम सही नहीं है तो उसको छोड़ के हिंदू धर्म में आ जाएगा, कोई सिख बन जाएगा, कोई ईसाई बन जाएगा। यार जो तुम अपने परिवार के नहीं हो सके, तुम दूसरे धर्म के लोगों के कैसे हो जाओगे? तुम्हें अगर अपने घर में कोई गलती दिख रही है, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि तुम पड़ोसी के घर में जाके रहना शुरू कर दोगे। अपने घर की उस गलती को ख़त्म करो ना। तो हम अपने घर की उस गलती को ख़त्म कर रहे हैं, अपने घर को साफ कर रहे हैं, इनको अच्छी पहचान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय में जब आप भी मौलवी थे, तो उस समय के विचार और अब के विचार। यार मैं उस टाइम आतंकवादी था भाई, सबको पता है, मैं क्रिमिनल था, सब जानते हैं, केस मेरे वगैरह भी? सभी रिश्तेदार जानते हैं। केस वगैरह भी हैं आपके ऊपर? हम अनगिनत केस रहे हैं ना मेरे ऊपर, तो 76 के करीब केस रहे हैं। अब तो यार मट्टी पलीत करो, अब मत उठवाना मेरे पे केस कोई। नहीं, मतलब एक तरीके से रिकॉर्ड चल रहा है आपका। खत्म हो गया अब तो रिकॉर्ड। अच्छा, उसी वक्त था। हाँ, ये तो आज से 20 साल से भी पुरानी बातें बता रहा हूँ। और मैंने आपकी एक वीडियो देखी, आप बोल रहे थे कि एक समय में पिंकी भैया को भी मारने का मन करता था ऐसा। वो पिंकी भैया भी, यति को भी। आज जो हमारा दोस्त है, भाई की तरह हमें गले लगाता है। हाँ। कभी मैं इसके खिलाफ था, मतलब मैं ये कहता मगर यार ये आदमी है क्या गंजा, मैं कहा इसको अभी जाके फोड़ के आता हूँ। और अब उन्हीं के साथ बैठ रहे हो। यार देखो समझ की बात है, हमें समझ में आ गई ना, अपनी गलती का एहसास हो गया। हमें अब पता चलता है कि ये वाकई हम महापुरुष नहीं है, ये महापुरुष हैं। पिंकी भैया महापुरुष है, यति नरसिंहानंद महापुरुष है, ऐसे सभी आदमी महापुरुष हैं। हम तो ठीक है, हमें मौका मिल गया तो हम ये काम कर रहे हैं, हम महापुरुष नहीं है। हम तो बस ऊपर वाला चला रहा है, कोई कैसे चला रहा है हमें कौन सा है, वो ऊपर वाला नीचे वाला जो भी है, कुदरत है, वही हमें चला रही है। तो आज भी लाखों लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे आपके जैसा ही कि पिंकी जहाँ मिला कर दूंगा काम। हाँ, है, ये हमारी मानसिकता ऐसी हो रखी है ना कि जो भी मुसलमान के खिलाफ बोलता है वो हमारे लिए जहर हो जाता है, उसको कत्ल करने की जुनून सा घुसने लगता है। अच्छा, जैसे आपके धर्म में ये भी है, आपने तो छोड़ दिया, कि भाई 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट जो है, हाँ, उसमें अभी देश में कानून आया कि 3 तलाक इलीगल है। तो वो तो मोदी जी ने आपके धर्म के खिलाफ वाली चीज़ कर दी फिर तो पूरी। कर तो दी, बढ़िया काम किया मोदी जी ने, लेकिन ये साले उसे मान थोड़ा ही रहे हैं। अभी भी तलाक होती हैं, अभी भी हलाले होते हैं, अब भी ताजे में हो रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी ने तो 1.5 साल पहले कर दी ना ख़त्म ये, लेकिन तलाक अभी भी हो रही हैं, हलाले अभी भी हो रहे हैं, मान थोड़ा ही रहे हैं कानून उनके को। खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हो आप? उठानी तो चाहिए ना, उठाता हूँ मैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा हर आदमी, मैंने तो कई लड़कियों को बचाया इस चीज़ से। कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी मुझे कॉल करता है परेशानी में ऐसी, मैं उसका सहायक बनूँ किसी भी तरह से। मैंने आपकी एक रिकॉर्डिंग सुनी थी, उसमें आप बोल रहे थे कि भाई, वो बोल रहा था बंदा कि अगर मैं सही साबित निकला तो मेरा आना जाना रहना खाना आप करोगे। आपने बोला सही गलत कुछ भी निकलियो मैं ही हाँ, करूंगा मैं ही अपनी तरफ से। दूंगा, चाहे तू सही हो चाहे गलत हो, खर्चा मैं उठाऊंगा, आओ तो सही, बात तो करो। मैं तो इनसे करना चाहता हूँ, मदनी से करना चाहता हूँ, साध से, मौलाना साध से करना चाहता हूँ। नहीं कर रहे। ये तो साले भागते हैं हमारे से, इनको पता है कि इनकी दुकानदारी ख़त्म हो जाएगी उसी टाइम। न्यूज़ चैनल्स पे जो डिबेट वगैरह चलती हैं, उसमें देखो काफी न्यूज़ लोग- चैनल ने भी बुलाया किसको, जावेद अख्तर को। वो खुद हाँ। ना मुसलमान है ना नास्तिक है, वो अधर्म है बेचारा। बाकी आपने देखा होगा कि जावेद अख्तर के तर्क भी अच्छे थे, लेकिन वो एजिड आदमी है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी दब रहा था वो, और उसने बहुत ज़्यादा उर्दू बोल ली जो कि समझ में नहीं आ रही लोगों को। तो वो 20 दिख रहा है, वो मुल्ला जी 21 दिख रहा है। अगर वहाँ पे एक्स मुस्लिम, मैं तो, मुझे बिठाना तो बहुत दूर की बात है, मेरे किसी चिल्ले को भी बिठा लिया ना तो मौलाना उठ के भाग जाएगा। तो हम लल्लन टॉप वालों को टैग करेंगे, भैया अगली बार ऐसा कुछ प्रोग्राम रखो तो इनमें से बुला लेना किसी को। हाँ, किसी ने करीबी है मेरे बारे में बातचीत लल्लन टॉप वाले से, लेकिन मुझे नहीं लगता ये लोग हमें बिठाएंगे। जहाँ से इनको, टीआरपी आएगी वो उसी को बिठाएंगे। वो जावेद अख्तर एक सेलिब्रिटी है, बड़ा सेलिब्रिटी है, उसको इसलिए इन्होंने बिठाया, और इनकी नज़र में वो नास्तिक था, इसलिए बिठाया। और मैं थोड़ा सा नास्तिक अलग टाइप का हूँ, तो मैं उन भगवानों को तस्लीम नहीं करता जो दिखाए जा रहे हैं हमारे को। मैं वो जो अभी आपने बताया था ना मेरे अंदर है, मैं उसको मानता हूँ।